Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we discussed about the distance and displacement. Yes, and after that we take an example of an old person. Yes, और मुझे लगता है भी हमें अच्छी तरह एक आइडिया हुआ था कि किसी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन हमारी पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर ऐसे चेंज होती है वाया दिस पाथ, ये हमारा एक रास्ता था, और ये जो हमारी क्वांटिटी थी ये हमारी डिस्टेंस बोला था हमने इसको. यस, और इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है ए और बी के बीच, उसको नाम दिया था हमने डिस्प्लेसमेंट. उसको नाम दिया था हमने डिस्प्लेसमेंट. यस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. और ये भी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट में भी पॉजिटिव आल्सो. आज हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं अ न्यू टॉपिक. यस, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. स्पीड एक ऐसा वर्ड है जो हमने पहले बहुत अच्छी तरह सुना है. यदि आपने नहीं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, वैसे भी मतलब इन लेमैन लैंग्वेज में भी हमारा इस वर्ड से हर दिन में हर रोज़ इसको सुनते हैं, हम रूबरू होते रहते हैं. स्पीड. स्पीड का मतलब है कोई चीज़ कितना वो रैपिडिटी है उसमें, कितनी स्लोनेस है उसमें, वो कितनी फास्ट चल रही है, टाइम के साथ वो कितनी फास्ट चल रही है. तो एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और यदि वो इट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन टाइम में, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हमारे पास जितना भी है उसका जो ऑब्जर्वेशन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, उसने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस समय जो टाइम था वो t1 था, और जब ऑब्जर्वेशन उसने बंद की तो हमारा जो टाइम आया वो t2 हुआ, और ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, तो हमारा टाइम कितना हुआ t2 - t1. यस, इट इज़ द टाइम इंटरवल. इट इज़ द टाइम इंटरवल. ये हमारा टाइम इंटरवल है. इस टाइम इंटरवल में हमारी जो ये बॉडी है ये पॉइंट ए से बी तक गई है, और इसको यदि हम देखें कि इस टाइम जो टोटल डिस्टेंस उसने इतने टाइम में किया है, यदि हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है. हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज स्पीड. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन, लिया गया समय. कुल दूरी बटे कुल समय, कितनी उसकी दूरी है उसको उसने टोटल समय लिया गया, जितना समय हमारे ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचने में लगा है. और यदि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है, और उसका नाम रखते हैं हम एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल. द एवरेज speed of a particle in a time interval is defined as the distance traveled by the object divided by the total time taken by the object for its journey. Yes, the average speed of an object in a given time interval is defined as the total distance covered by the object divided by total time consumed, total time taken by the object.
या टोटल टाइम पीरियड। तो हमने एवरेज स्पीड रो, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल से डिस्टेंस, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल से डिस्टेंस s, यस, ये पार्टिकल है हमारा, ये डिस्टेंस को हमने मान लिया s, ये डिस्टेंस है s, इन ए टाइम इंटरवल, in a time interval t2 minus t1, then average speed is given by तब एवरेज स्पीड कितनी हो रही, v एवरेज, इससे नीचे मैंने एवरेज लगाया, v एवरेज, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, और ये हुआ हमारे पास s डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यस, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा v एवरेज, s डिवाइड बाय t2 माइनस t1, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड आई है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखिए सिंपल सा ही प्रॉब्लम लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट covers a distance of 400 meter in 10 seconds. Find its average speed. Find its average speed. अभी देखिए 4th क्लास की प्रॉब्लम है, इसमें उसने हमें दिया है, मैथमेटिक्स में पढ़ी है हमने, उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस से लिए वर्ड चूज कर लिया मैंने एस, एंड दैट इज 400 मीटर, यस। टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट हिज जर्नी, टोटल टाइम t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल के लिए है, इट में भी डेल्टा t, सम टाइम इट इज डेल्टा t मीन्स t2 माइनस t1, भी इतना टाइम इंटरवल यूज हुआ है, एंड इट्स 10 सेकंड, it is 10 seconds. Then average speed is total distance divided by total time, and then we have 400 meter divided by 10 seconds, yes, 40 meter per second, 40 meter per second. Oh yes, यहां हमें यह भी पता चला, what do you understand by the unit of the speed? The unit of speed is meter per second. It is the SI system. In SI system, another one, we have a formula of average speed is equal to distance upon time, the total distance divided by the total time. The time is the scalar quantity and the distance is also the scalar quantity. It means speed is also scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Keep in mind, scalar quantity. ये 8 scalar quantity है. Yes, it is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Okay. Speed is a scalar quantity. क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व, दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है उसमें, और दोनों ही स्केलर है। तो हमने बोल दिया कि हमारी जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है,
यदि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है, इट मीन्स वह 4 मीटर पर सेकंड, इट मीन्स वह 4 मीटर जाता है 1 सेकंड में, 4 मीटर जाता है 1 सेकंड में इन एवरी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो नॉर्थ में भी जा सकता है, वो साउथ में भी जा सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन इन द स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, तो हमने बोल दिया कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब एवरेज स्पीड में हमारे पास 2 केस बनते हैं। यस, 2 केस की डिस्कस करते हैं हम। यस, पहला जो केस उसने बताया हमें, उसने बताया इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस इज, इफ अ पार्टिकल, ये कैलकुलेशन है हमारी एवरेज स्पीड की, कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, 2 सिचुएशन है हमारे पास। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस इज s1 s2 s3 डॉट डॉट, और भी है सारी, s1 s2 s4 sn, विद स्पीड v1 v2 v3 डैश डैश आर ए वर्ड यूज किया मैंने रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले भी बताया था मैंने, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जोन यहां पहले है वो यहां इस पहले वाले से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v1 से चल रहा है तो वह इतना डिस्टेंस कवर करता है। जो पार्टिकल, वही पार्टिकल जब उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है तो उसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो s2 हो जाता है, वो s2 हो जाता है इन दी सेम डायरेक्शन, रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ये हमारी पहली सिचुएशन है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए सिचुएशन। एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। यह ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ, ये पहले इतनी दूर रहा, उस डिस्प्लेसमेंट का ना डिस्टेंस जो कवर हुई उसका नाम है s1। फिर वो यहां पहुंचा s2, फिर यहां पहुंचता है s3। ये जो डिस्टेंस है ये s1 है, s2 है, s3 है, ऐसे ही बहुत आगे पार्ट्स हैं। जब वह पहले पोर्शन में चलता है, जब डिस्टेंस उसने s1 कवर की है, उस समय उसकी जो स्पीड है वो है v1, फिर है v2, फिर है v3, और इस सिचुएशन में उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। उस सिचुएशन में उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। अब निकालिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कीजिए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, यस, डिवाइड बाय टोटल टाइम। यस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां टोटल डिस्टेंस कवर कीजिए, डिस्टेंस तो सामने आ रहा है। यस, पहली डिस्टेंस है, पहले जब वो v1 वेलोसिटी से चला, v1 स्पीड से चला, तब उसकी जो डिस्टेंस है वो है s1। फिर वो v2 से चला, वही पार्टिकल सीधी लाइन में, तब उसकी डिस्टेंस है s2। फिर वही v3 स्पीड से चला, तब उसकी जो डिस्टेंस है वो हुई s3। यस, ऐसे ही चलता जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस, यस, टोटल डिस्टेंस सिंपली s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस प्लस प्लस, जितने हैं जोड़ दिए जाए। ठीक है जी। उसके बाद आप बताइए टोटल टाइम कितना हुआ। टोटल टाइम, यस, दिया हुआ उसने इनडायरेक्टली हमें। अब ये देखिए, कुछ टाइम यहां रहा होगा, कुछ टाइम यहां रहा होगा, इतना टाइम यहां मिला होगा। ये टाइम इंटरवल में t1 इंटरवल तक उसका जो टाइम रहा वो कितना होगा बताओ। इतनी तो दूरी तय की है उसने और ये उसकी स्पीड रही, तो समय किसके बराबर होता है? याद कीजिए, हिंदी में 4th में पढ़ाया था हमने, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां इस वाले पोर्शन की जब उसकी डिस्प्लेस जो डिस्टेंस थी s1 थी, उस समय उसका जो समय हो रहा वो हो रहा s1 डिवाइड बाय v1। दूसरे पोर्शन में उसका जो टाइम हो रहा वो हो रहा s2 बाय v2। यस, फिर s3 बाय v3, s3 बाय v3। यस, अब ये देखिए टाइम हमने सारे
अब टोटल टाइम चाहिए हमें, चलो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। हमारा ये हुआ S1 बाय V1, S1 बाय V1, और ये टाइम हमारे पास हुआ S2 बाय V2। उसी तरह ये वाला टाइम हुआ हमारे पास S3 बाय V3। तो अब टोटल टाइम बताइए, पहले S1 वाला टाइम हुआ इतना, प्लस S2 कवर करने में टाइम लगा इतना, S3 में इतना, S4 में एंड सो। अब निकाल लीजिए एवरेज स्पीड। यस, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस वी हैव, यस वी कैलकुलेटेड, यस, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमारे पास हुआ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस 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 डिवाइड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3 प्लस, यस। अब हमारी जो सिचुएशन रही है, हमारी सिचुएशन ये वाली रही है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट पहले चला है वो V1 स्पीड से, फिर चला वो V2 स्पीड से, फिर चला V3 स्पीड से, फिर चला V4 स्पीड से। जब वो V1 से चला उस समय उसने इतनी दूरी तक V1 चला, इतनी दूरी तक उसकी स्पीड V2 रही, इतनी दूरी तक उसकी स्पीड V3 रही, और इतनी दूरी तक उसकी स्पीड V4 रही। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया कि हमने सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन लेना है कि हमारा जो पार्टिकल है वो 2 बार चला है बस, कि उसकी ये डिस्टेंस रही S1, ये रही S2, यहाँ रहा V1, ये रहा V2। सिर्फ अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको ऐसे कर लिया, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 फॉर सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है ताकि इससे कुछ अच्छा सा रिजल्ट बना ले। हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इससे कुछ रिजल्ट बनाना चाहते हैं, जो रिजल्ट बनेगा वो सब पे अलाउड हो जाएगा। चलो जी, अब हमारे पास यहां आया V एवरेज। यहां एक बात मान लेते हैं हम, याद रखना, हमने मान लिया S1 बराबर S2 बराबर S। इट मीन्स देखिए अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है, हमारी सिचुएशन ये चली है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसकी पहले पोर्शन में स्पीड रहती है V1, दूसरे में उसकी पोर्शन में स्पीड हो जाती है V2, और दोनों में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो बराबर आता है। यदि हम मान ले S1 S2 दोनों बराबर हैं तो हमारे पास V एवरेज की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, S प्लस S और डिवाइड बाय S बाय V1 प्लस S बाय V2। तो हमारे पास जो V एवरेज आया हमारे पास 2S डिवाइड बाय S कॉमन ले लिया नीचे से, और हमारे पास आया 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। यस, S से S कैंसल हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा V1 V2, तो वो 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हुआ V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यस, हमारा एवरेज आया। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इसमें एक नई चीज भी है, हमारे पास इसमें एक नई चीज भी है। अब अपनी सिचुएशन लिखते हैं। हमारी सिचुएशन ये रही कि हमारा ऑब्जेक्ट V1 स्पीड से चला, फिर V2 स्पीड से चला। पहले बार जो उसका डिस्टेंस रहा वो सेम, और हमारा यहां V3 से चला। ये सिचुएशन है हमारी, देखिए समझ आ रही है या बात नहीं, ये लीजिए, ये सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में यदि हमारा क्वेश्चन यहां तक होता तो हमारे पास V एवरेज जो आया वो आया 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब ये देखिए हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, V1 और V2। ध्यान से समझो बेटा, हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं V1 प्लस V2।
और उनका एवरेज जो आया है वो ऐसा आया है। थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पुराने नॉलेज से। यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी वेलोसिटी है v1, दूसरी बार उसकी वेलोसिटी है v2, दोनों का एवरेज बताओ, तो एवरेज हमने ऐसे बताया था v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। यस, मीन, एवरेज मीन्स मीन। और ये जो मीन था ना हमारा, ये अरिथमेटिक मीन था। पर आज हमारे पास क्या हुआ है, आज हमारे पास सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो v1 है, स्पीड v2 है। एक ही ऑब्जेक्ट है जो पहले v1 स्पीड से चला है, फिर v2 स्पीड से चला है, और उसकी जो v एवरेज आई है वह अरिथमेटिक मीन की बजाय v1 बाय v2 डिवाइड बाय 2 की बजाय आई है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई ऐसी एवरेज है, जो ऐसे एवरेज तो ऐसे आती है। तो हमारे पास अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारे पास जैसे मैथमेटिक्स में एवरेज लेते हैं हम, ऐसे ही हमारे पास अभी आप मैथमेटिक्स में जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है हार्मोनिक सीरीज। मैथमेटिक्स में, और उस हार्मोनिक सीरीज में जब दो जो एलिमेंट होते हैं, मान लो उस सीरीज में एलिमेंट है v1 v2 v3, ये एलिमेंट है उस सीरीज के v4, इसमें पहले दो का एवरेज लिया जाता है, तो उसकी हार्मोनिक जो एवरेज लिया जाता है, इट इज नॉट द अरिथमेटिक मीन, इट इज द हार्मोनिक मीन, वो लिया जाता है। उसकी वैल्यू आती है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब ये देखिए, ये सिचुएशन कहां से आई, अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक एक सीरीज है हमारे पास, ये हार्मोनिक एक सीरीज है, सॉरी अरिथमेटिक वर्ड बोला मैंने, हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज में पहला एलिमेंट है v1, दूसरा है v2, तीसरा है v3 v4, और यदि पहले दो एलिमेंट्स का मीन ले लिया जाए तो मीन ऐसे लिया जाता है, ये मैथमेटिक्स में आप बाद में पढ़ोगे। तो अब आप अपनी स्पीड पे चलिए। अब हमारे पास जो स्पीड आई है, हमारे पास दो स्पीड्स थी एक ही ऑब्जेक्ट की, पहले v1 फिर v2, और दोनों स्पीड ने डिस्प्लेसमेंट बराबर कवर किया था। इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया है v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। और तो यहां से हमने v एवरेज की वैल्यू 8 हमारे पास अभी फॉर्मूला हमने बनाया था, किसी ने हमारे से डेफिनेशन पूछी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज स्पीड, तो हमने बताया था इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम। ये उसकी डेफिनेशन थी। यस, ये उसकी डेफिनेशन थी। आज अब हमने अपनी एवरेज स्पीड की अब हायर ऑर्डर की तरफ चले। हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट पहले स्पीड v1 से चलता है, फिर v2 से चलता है, और डिस्टेंस हर बार जो डिस्टेंस आता है वो सेम आता है, उस समय उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वो ऐसी आती है। तो यहां से हमने एवरेज स्पीड की एक नई डेफिनेशन बना दी, पर वो सिर्फ इसी केस में अलाउड होती है। और हमारी जो एवरेज की डेफिनेशन बनी वो बनी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दी हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स, कि इंडिविजुअल अलग अलग स्पीड्स का जो हार्मोनिक मीन होता है वह हमारा एवरेज स्पीड के बराबर होता है। पर कंडीशन है हमारी कि पहले ऑब्जेक्ट v1 से चलेगा, फिर v2 से चलेगा, फिर v3 से चलेगा, v4 से चलेगा, और हर बार जो डिस्टेंस कवर होगा वो सेम होगा। ये कंडीशन है। तब हमारी दो
पहली दो टी हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये आएगा। यदि हमारे पास सिचुएशन हो कि हमारे पास ये तो हुआ, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म इंक्लूड हुई, यहां एस, ये एस, ये एस। अब ऑब्जेक्ट 3 बार चला है विद स्पीड v1, विद स्पीड v2, विद स्पीड v3। अब v एवरेज कितना होगा आपका, वो आएगा किससे, हार्मोनिक मीन पे। अब पहली दो टर्म का हार्मोनिक मीन ऐसे आया था, और जो 3 हार्मोनिक मीन टर्म है उनका मीन कैसे आएगा, उनका मीन आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये आएगा प्लस v3 v1, ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी। ये 3 यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3 इंडिविजुअल स्पीड्स के लिए चलता है। ये हमारा ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी जिनको अब मेरा जो ये है, अब ना ये अपनी बात हम ना ये न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास है, यस वी हैव ए प्रॉब्लम, यस ये प्रॉब्लम लेते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे पास अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि कोई हमसे पूछे कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें पता है हम उसकी टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और टोटल डिस्टेंस को फिर हम टोटल टाइम कवर से डिवाइड कर देते हैं। चलो जी, उसके बाद हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। अब एवरेज स्पीड की एक हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखिए। ऑन ए ट्रैक ऑफ 80 किलोमीटर, एक रेलवे ट्रैक है, अ ट्रेन travels 40 kilometer with speed 30 kilometer per hour. How fast must the train travel how fast must the train travel the next 40 kilometer so as to average speed 40 kilometer per hour for the entire trip. For the entire trip. Yes. अब इसको हमने पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं, है ना। प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एक बार प्रॉब्लम समझ आ रही, सॉल्यूशन बाद की बात है। चलिए, हमारे पास एक ट्रैक है, ये जी, ये हमने ट्रैक बना दिया। चलो जी, इस पर एक ट्रेन चल रही है, ये चल रही ट्रेन, और ये जो ट्रेन है ना, यहां से और यहां बताया उसने, ये टोटल इतना है 80 किलोमीटर। ये नहीं, 80, यस, इट इज 80 किलोमीटर, यस। उसमें से 40 के 2 हिस्से बना दिए। इसका मतलब ये देखिए आप, हमारे वाली सिचुएशन आई है कि S जो है वो S1 भी 40 है और S2 भी 40 है। अब उसने बोला कि पहली ट्रिप में अ ट्रेन ट्रेवल 40 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। ये देखिए स्पीड आई 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। और दूसरा जो S2 है वो भी 40 ही है। अब उसने बोला हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर में ट्रेन को इतना फास्ट चलना पड़ेगा कि टोटल, इसका मतलब वी एवरेज, जो एंटायर ट्रिप की एवरेज है वो कितनी आ जाए, 40 आ जाए।
40 किलोमीटर पर हावर आनी चाहिए। ये देखिए उसने 40 किलोमीटर की जो पहली डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर हावर से 30 किलोमीटर पर हावर से उसने ट्रेवल किया है। अब उसने पूछा है कि ये बताओ V2 कितनी होगी, और लेकिन एक शर्त ये है कि V एवरेज इतना हो जाना चाहिए। अब हमें टोटल एवरेज का पहले ही पता है, एवरेज वेलोसिटी का, चलो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो जी, टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस है पहले भी 40 और 40, हमारे पास आया 80 किलोमीटर 80। अब टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम हमारा हुआ, अब टाइम तो दिया हुआ नहीं है, चलो इनडायरेक्टली दिया हुआ है। वेलोसिटी ये है और स्पीड तो ये रही, चाल तो है हमारे पास और दूरी भी है, सही बात है, दूरी बटे चाल, इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस ये आया हमारे पास। तो हमारे पास इस 40 किलोमीटर में लगने वाला समय कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 40 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 किलोमीटर, इतने हावर्स हमारे पास आए। यस चलिए अब और बताइए, इसमें दूरी कितनी है, डिस्टेंस 40 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, यही तो बतानी है हमें, ये पता नहीं हमें, इसलिए हमने इसको मान लिया V2, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। चलो जी अब इसको वहां पुट करते हैं। अब वो पूछा है जी V एवरेज कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। यहां देखिए V एवरेज इधर हमने रखा 40, टोटल टाइम कितना आया 80 डिवाइड बाय ये टोटल डिस्टेंस 80 आई। अब टोटल टाइम देखिए, पहला टाइम है 40 डिवाइड बाय 30, 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 40 डिवाइड बाय V2, ये देखिए ऊपर डिस्टेंस आई और नीचे हमारा टाइम आ चुका है। ये पहले हिस्से का टाइम है, ये दूसरे हिस्से का टाइम है। चलो इसको इधर ले आओ सारे रो, 40 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो हमारे पास आ रहा 40 बाय ये देखिए आया ना, ये पहले इसके साथ, फिर 40 इंटू 40 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 80। यस चलिए अब यहां देखिए, ये जितना हुआ 1600 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 80, और ये कितना बना 1600 डिवाइड बाय 30, यहां 30 LCM आया, 80 इंटू 30 2400, ये हुआ 1600, बचा 800 डिवाइड बाय 30, 800 डिवाइड बाय 30, और यहां हमारे पास बचा 1600 डिवाइड बाय V2। अब V2 वहीं रह जाएगा, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम हमारी आई है वो आई है 16, इसको रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड, हाँ जी, ये हुआ V2 डिवाइड बाय 600 इज 30 डिवाइड बाय 800, एंड देन V2 वी हैव 30 डिवाइड बाय 800 इंटू 1600 यस 2, इट मीन्स V2 इज 60 किलोमीटर पर हावर। इट मीन्स हमारी ट्रेन को जो बची हुई डिस्टेंस है, कितनी बची है 40, इसमें इसको 60 किलोमीटर पर हावर 60 किलोमीटर पर हावर से चलना पड़ेगा, तब दोनों की जो एवरेज स्पीड है पूरी एंटायर पूरे रास्ते की पूरी यात्रा के दौरान 40 हो जाएगी। अब हमने जो अब इसमें ये जो प्रॉब्लम ली है हमने इस प्रॉब्लम को अपनी बेसिक जो नॉलेज है उससे लिया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
अब इसको हम अपने उस स्टेज से देखते हैं जिस स्टेज में हमने ये बताया था कि यदि हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले 8 स्पीड से चलता है, फिर वही ऑब्जेक्ट दूसरी स्पीड से चलता है, पर दोनों ही बार डिस्टेंस सेम हो, तो हमारे में डिस्टेंस दोनों में सेम है और दो वेलोसिटी हमारे पास v1 और v2 दी हुई है ना। अब हमारे पास देखो v1 दिया हुआ है, हमारे पास v2 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हुआ v1 कितना दिया हुआ, हमारे पास 30 दिया हुआ है, v एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, s1 और s2 s के बराबर हैं और वो हमें 40 दिया हुआ है। यस, अब हम याद कीजिए v एवरेज हमारे पास क्या था। अब ये देखिए शॉर्ट में, अब ये यही प्रॉब्लम कितनी शॉर्ट हो रही है, हमने बोल दिया v एवरेज इज इक्वल टू इन दो का हार्मोनिक मीन v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। यस, अब ये देखिए v एवरेज दी हुई है हमारे पास 40 और ये हुआ 2, v1 कितनी है 30 इंटू v2 डिवाइड बाय 30 प्लस v2, 30 प्लस v2, ये आ गया। अब ये इंटू मल्टीप्लाई करो दोनों रो, 1 2 0 0 1 2 0 0 प्लस 4 0 v2 and on the other hand we have 60 v2। अब ये हुआ 60 v2 माइनस 40 v2 और we have 1 2 0 0 और ये हुआ 1 2 0 0 इज इक्वल टू 20 v2, 0 से 0 एंड देन v2 we have 120 डिवाइड बाय 2 and then at last we have 60। yes, v2 is 60। अभी देखिए ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम था और ये हमारा एक वो जो हमने एक तरह से शॉर्टकट मेथड है हमारे पास ये, पर ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें ये श्योर हो जाए कि हमारा ये हमें पता हो अपनी प्रॉब्लम में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले वेलोसिटी जो स्पीड है उसकी v1 रही है और बाद में स्पीड v2 रही है, लेकिन दोनों बार में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम रहा है, जो डिस्टेंस है वो सेम रहा है। यस, अब इसी में ही हमारी दूसरी जो सिचुएशन है वो इसमें आती है। पहली सिचुएशन ये थी, अब दूसरी सिचुएशन है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने की ही सिचुएशन है वो। Yes, we have दूसरी प्रॉब्लम में हमने बोला है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो स्पीड v1 v2 से चल रहा है और कितनी देर चलता है ये बताया उसने कि हमारे पास केस 2 है, ये एवरेज स्पीड रही। यदि ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास हो कि आप कह रहे हो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये सीधी लाइन में चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v1 है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v2 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड नॉट वेलोसिटी स्पीड v1 v2 v3 है। और दूसरा इस पहले इंटरवल में जिसकी हमने बात की है इसमें टाइम इंटरवल है t1, इसमें है t2, इसमें है t3, इसमें है t3। यस, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2 v3 एटसेट्रा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t1 t2 t3 रिस्पेक्टिवली। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ और पहले वो है स्पीड v1 से चलता है, उस समय जो उसका टाइम पीरियड उसने लिया स्पीड v1 के लिए उसका टाइम पीरियड था t1 और v2 स्पीड में उसका जो v2 स्पीड कितनी देर रही, v2 स्पीड टाइम पीरियड है t2 और v3 स्पीड कितनी देर रही और वो टाइम है t3। यदि ऐसी सिचुएशन हमारे पास है तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड आएगी वो निकालनी है हमें। तो एवरेज स्पीड के लिए वी हैव टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालिए
अब डिस्टेंस तो नहीं है हमारे पास, निकालो, कैसे निकलेगा? इन दिस केस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है v1, चाल दी हुई है, साथ में समय भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दूरी आ जाएगी, दूरी यही तो होती है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, इट मीन्स डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस चाहिए, अब स्पीड भी पता है, टाइम भी, तो हमारी पहली डिस्टेंस जो बनेगी वो ये s1 हो रही, ये डिस्टेंस s2 हो रही, ये ऐसे, तो हमारी पहली डिस्टेंस हुई v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डैश, टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 प्लस t3, यस। एवरेज स्पीड बताइए, v average and then we have v1 t1 divided by plus v2 t2 plus v3 t3 प्लस ऊपर सारी डिस्टेंस आई, नीचे आया t1 प्लस t2 प्लस t3। वी फॉर सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि हमारे पास दो टर्म है बस, we consider only two term, we consider only two term, then v average is v1 t1 plus v2 t2 divided by t1 plus t2। सिमिलरली यदि v1 स्पीड का जो ड्यूरेशन है t1 और v2 स्पीड का जो टाइम ड्यूरेशन है t2, ये भी बराबर हो, इफ t1 बराबर t2 बराबर t। अब की बार पहले याद कीजिए, जो पहली सिचुएशन थी उसमें डिस्टेंस हमारा सेम आया था और इसमें टाइम सेम हुआ है, तो हमारे पास जो v एवरेज आएगा वो आया v1 t प्लस v2 t डिवाइड बाय, ये t1 भी t है और t2 भी t है, एंड देन वी हैव 2t एंड देन v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, यस, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का एक नई डेफिनेशन हमने बना दी, एवरेज स्पीड इज दी, ये आया है वो कि हमारे पास एक वेलोसिटी है v1, एक वेलोसिटी है v2 और एवरेज क्या आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन जो एवरेज हमने लिया है, जो मैथमेटिक्स में हमने मीन पढ़ा है, वो ऐसी तो होता था, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म डिवाइड बाय 2, 3 होती v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, और ये अर्थमेटिक मीन। पर ये तब चलेगा जब हमारी पहली ड्यूरेशन, दूसरी ड्यूरेशन और तीसरी ड्यूरेशन बराबर होंगी। यदि पहली ड्यूरेशन, दूसरी ड्यूरेशन और तीसरी ड्यूरेशन में डिस्टेंस बराबर होगा तो हमारा पहला टेस्ट होगा, तब हम आपके पास अर्थमेटिक मीन की बजाय हार्मोनिक मीन आएगा। यस, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन of individual speeds. Okay, let us do one problem. एक प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम सॉल्व करते हैं। Yes, let us see the problem. A man walk for 1 minute. 1 मिनट के लिए एक आदमी चलता है, उसकी स्पीड ये रहती है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट के लिए चला है वो, ये टाइम पीरियड है। फिर वही आदमी दौड़ता है, देन रन फॉर 1 मिनट, यस t2 फॉर, ये v2 है हमारे पास। देखिए स्पीड दोनों मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। हेयर t1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 60 सेकेंड, v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास है। हमें इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड। पहले अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज स्पीड नॉलेज है हमें, टोटल डिस्टेंस
डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, ये 1 मिनट के लिए चला और कितनी देर चला, ये इसकी चाल है, ये इसकी स्पीड है, ये इसका टाइम है, तो हमारी जो वो बनेगी v1 t1 प्लस v2 t2, और ये हुआ v1 कितना है 1 इंटू t1 60 प्लस v2 कितना है 3 इंटू t टाइम, फिर 60 है हमारे पास, और ये हुआ 60 प्लस 180 240 मीटर। टोटल टाइम बताइए आपका 1 मिनट प्लस 1 मिनट कितना हो गया 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड इज इक्वल टू 120 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जितनी आई हमारी, टोटल डिस्टेंस 240 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम 120 सेकेंड, एंड देन वी हैव 2 meter per second. It is the average. It is the average speed. And let us see the another phase of this problem. We have v1 here, yes, v2 here, and t1 time period is same. It means the situation, ये दूसरा केस एवरेज स्पीड का जिसमें एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले स्पीड v1 से चलता है, फिर स्पीड v2 से चलता है, पर दोनों में टाइम पीरियड सेम रहता है। पहला देखिए उसमें 2 केस थे, एक बार तो डिस्टेंस सेम रहती है, दूसरी बार टाइम पीरियड सेम रहता है। जब टाइम पीरियड सेम रहता है तो हमारा जो वी एवरेज होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। वी एवरेज कितना होता है अर्थमेटिक मीन मीन्स v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। v1 कितना हमारा 1 प्लस v2 कितना हमारा 3 डिवाइड बाय 2, एंड देन वी हैव 4 बाय 2, इट मीन्स वी हैव 2 मीटर पर सेकेंड। यस, इट इज द प्रॉब्लम। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। द डिफरेंस इज दैट, यस, इट्स ऑल अबाउट द एवरेज वेलोसिटी और द बेस्ट विशेस।